जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मेरे सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि सभी मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको इसमें कई सारी बातें ऐसी बताऊंगी जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी क्रिएटर ने इस बारे में आवाज नहीं उठाई है, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने भी। अब तक ये तो क्लियर हो चुका है, आप सब तक भी बात पहुंच चुकी होगी कि नेहा आशीष तिवारी और सचिन जो है किस तरीके से भाई बहन के रिश्ते को इन लोगों ने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, पूरी तरीके से इन लोगों ने बदनाम कर दिया। मेरे तो अब शब्दों में भी इज्जत नहीं बची है जब यहाँ पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्होंने गंदा कर दिया। अरे भाई, मिलियंस में इनके फॉलोवर्स है, लाखों करोड़ों में इनके व्यूज जाते हैं वीडियोज इनके ट्रेंडिंग पर चलते हैं। हम क्यों देखते हैं इन सबको? सिर्फ इसलिए कि ये इतनी गंदगी फैला दे यूट्यूब सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से ये गंदगी फैलाकर इतनी गंदी हरकतें करके ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं। मतलब हम लोग तो तरसते हैं, हम सब तो कि हम ईमानदारी से दो पैसे कमाएं, लेकिन ये लोग इतनी गंदगी कर रहे थे सोशल मीडिया पर। भैया भैया राखी बंधवाने का सारा ड्रामा और जो स्टेटस लगते थे, स्टोरीज लगती थी कि हैप्पी बर्थडे भैया भाभी, ये सब दीदी दीदी बोलकर पीछे से इतना सब कुछ हो रहा था। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। आज बात मैं कर रही हूँ उन सब रिएक्शन चैनल वालों की जिन रिएक्शन चैनल्स को धमकियां दी गई थी नेहा आशीष तिवारी की तरफ से, सचिन की तरफ से। कईयों के तो चैनल को डिलीट करवा दिया, स्ट्राइक तक चली गई थी उन लोगों के पास। उनकी फैमिलीज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी वो मैं सारी अब आपसे डिटेल में बात करती हूँ। रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है कि जो चीजें दिखाई दे रही है उन चीजों पर वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो नेहा आशीष तिवारी ने क्या किया, कुछ समय पहले से इन्होंने ये एक अलग से साइड में बिजनेस चला रखा है कि कैसे मैं दूसरों की रोजी रोटी छीन लूं, क्यों ये मेरे थंबनेल लगाते हैं, क्यों ये मेरी फोटोज को लगाते हैं। इन्होंने तो कई क्रिएटर्स के माध्यम से इन्होंने तो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको धमकाने की कोशिश करी, उनके घर तक में फोन कॉल्स किए, किसी का कांटेक्ट फेसबुक से निकालने की कोशिश करी, किसी का किस तरीके से। जिन रिएक्शन चैनल के पास में इस तरीके के कॉल्स गए थे, मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं वो लोग, उन लोगों के थ्रू जब मुझे पता चला कि कैसे एक रिएक्शन चैनल वाले का कांटेक्ट तो उनके फूफा जी से लिया गया। अब आप समझ सकते हो, बुआ फूफा तक ये बातें जा रही थी कि किस तरीके से, जबकि कुछ वीडियोस में कुछ गलत नहीं बोला गया था। अब तो ये सारी चीजें अच्छे से साबित हो चुकी है कि इन लोगों की जो भी चीजें थी ऑफ कैमरा अलग और ऑन कैमरा अलग थी। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले कुछ हद तक जनता भी समझ चुकी थी, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स को तो हाइड कर देते थे, पब्लिश ही नहीं होने देते थे कि एक्चुअल में सच्चाई जनता तक पहुंचे। देखो भाई बहन, मेरे भी भाई है, मेरी भी बहनें हैं, पूरा परिवार है। मैंने और भी कई रिश्ते देखे जहाँ मुंह बोले भाई बहन बनाए जाते हैं और उन रिश्तों को निभाया भी जाता है अपनी एक मर्यादा में रहकर। लेकिन आप मतलब अब तो मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि आप मनीषा के साथ में भी और नेहा के साथ में भी आप शिमला मसूरी पता नहीं कहाँ पर आप ट्रिप्स करने चले गए उनके भाई भाभी के साथ में। मतलब किस हद तक इन लोगों ने चीज़ों को छुपाया और कितनी, मतलब हम इन्हें फॉलो क्यों करते हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता है, लेकिन देखो गलतियां दोनों तरफ से हुई है। मैं किसी भी एक पक्ष को गलत नहीं ठहरा सकती क्योंकि दोनों हाथों से यहाँ पर तालियां बजी है। कुछ समय पहले सरिता दीदी बिल्कुल सही थी, आकांक्षा अनूप जी बिल्कुल सही थे कि वो लोग इन लोगों से पूरी गंदगी से ही अलग हो चुके थे। आज वो सारे यूट्यूबर्स कहाँ गए जो नेहा आशीष तिवारी और सचिन के कांटेक्ट में खड़े हो रखे थे? अगर हम एक रिएक्शन चैनल वाले, हमने अगर एक फोटो भी इनकी फोटो भी अगर हम थंबनेल पर लगा दे तो हमारे पास में मेल आ जाए, स्ट्राइक्स की धमकियां मिलने लग जाए, या फिर ये बोला जाए कि हमारे पक्ष में वीडियो बनाओ, तब तो हमें कहा था कि सरिता जेठू जी के थ्रू हम बिक गए हैं या वो हमें पैसे दे रहे हैं। एक्चुअल में हम तब भी सही के साथ खड़े थे और अब भी हम सही के साथ खड़े हैं। मेरी बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नेहा आशीष तिवारी की मम्मी ने सारे रिएक्शन चैनल वालों को श्राप दिए थे, इनडायरेक्टली गालियां बोली गई थी उनके भाई के थ्रू। सचिन ने भी कई तरीके से कई अलग अलग कमेंट्स करके रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने की कोशिश करी थी, जबकि अब ये साबित हो चुका है कि रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल सही थे और उन लोगों का रिश्ता ही गलत था। साफ शब्दों में कह रही हूं मैं कि उन लोगों का रिश्ता ही गलत था। तो आज इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक रिएक्शन चैनल वालों से उन दोनों के परिवार वाले माफी मांगे। सचिन के परिवार वालों से मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो लोग अभी भी सही का साथ दे रहे हैं, एटलीस्ट वो चुप तो है। लेकिन सचिन और नेहा तिवारी के परिवार वालों को यहाँ माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन चैनल, और जिन रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात कर रही हूँ वो भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया गया।
आप लोग एक चीज और नोटिस करना कि मैंने पिछली बार भी जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है उसमें बिल्कुल भी नेहा आशीष तिवारी जी के बारे में कोई वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि इन लोगों के पास में और कुछ होता नहीं है। जो इंसान गलत होता है वो चीख चीख कर बताता है कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ। और ये गलतियां नेहा तिवारी जी बहुत शुरू से करती आ रही थी कि मैं लीगल जाऊंगी, मैं कानूनी कार्यवाही करूंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। एक छोटा मोटा ऐसा कोई वीडियो आया भी था, लेकिन यार आपकी आत्मा तो जानती थी कि आप कितना गलत कर रही हैं। मैं दोनों को गलत मानती हूँ, यहाँ पर मैं दूसरे पक्ष के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन आप एक बार के लिए सोच कर देखो कि आप अच्छे से जानती थी कि हाँ मैं गलत हूँ। अच्छा, मानते हैं कि आपकी एक छोटी बेटी है, लेकिन सामने वाला तो मैरिड था, एटलीस्ट आप उसके अकॉर्डिंग ही उसे छोड़ देते कि नहीं तू अगर उन्होंने आपके पास आने की कोशिश करी, अगर वो आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे थे, तो आप उन्हें समझाते कि नहीं तुम दूर हो जाओ। इसका मतलब ये कि दोनों की ही यहाँ पर बराबर गलतियां थी। जिस तरीके से चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, सारी चीजें सामने आ रही है, मैं जनता से एक बार फिर यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को क्यों देखना है। आप लोग इन्हें ऐसी हवा देते हो, आप लोग इन्हें ऐसा मौका देते हो कि इन्हें करोड़ों में व्यूज जा रहे हैं, इन्हें करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं, ये अपने बंगला बना रहे, गाड़ी खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे, शादियां करवा रहे लोगों की, रिश्तेदारों की। ये वजह हम दे रहे हैं इन्हें, इस गंदगी को पनपने का मौका हम दे रहे हैं इन्हें यूट्यूब पर। बॉयकॉट करो आप हर एक व्लॉगर को। मैं यही कहूंगी, जहां जहां से आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है, आप उस हर एक व्लॉगर को बॉयकॉट करो, वरना बहुत जल्द इन सब चीजों का असर आपके खुद के परिवार में दिखने लग जाएगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें।